जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। और आज आप सुनेंगे पौष मास की कथा का दूसरा अध्याय। अयोध्यापुरी का महात्म्य बताते हुए श्री सूत जी कहते हैं कि प्राचीन काल में जगत श्रेष्ठा ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को अयोध्यापुरी में निवास करते देखकर स्वयं भी वहां रहने का निश्चय किया। उन्होंने वहां की यात्रा की और अपने नाम से एक विशाल कुंड भी बनवाया, जो अनेक देवताओं से संयुक्त तथा अगाध जल राशि की लोल लहरों से सुशोभित था। कुमुद, उत्पल, कल्हार और पुंडरीक से आच्छादित हुआ वह कुंड सब पापों का नाश करने वाला है। उस समय ब्रह्मा जी ने कुंड के विषय में इस प्रकार कहा, इसमें विधि पूर्वक स्नान करने से पापी जीव भी विमान पर बैठकर सुंदर दिव्य वस्त्र से सुशोभित होकर प्रलय काल पर्यंत ब्रह्मलोक में निवास करेंगे। यहाँ यथाशक्ति दान और होम करने से मनुष्य तुलादान और अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त कर लेंगे। इस तीर्थ में विधि पूर्वक किया हुआ स्नान, दान और जप आदि कर्म संपूर्ण यज्ञों के समान महापातकों का नाश करने वाला होगा। यह कुंड ब्रह्म कुंड के नाम से प्रसिद्ध होगा और इसके समीप मैं सदा निवास करूंगा। यूं कहकर देवदेव लोक पितामह ब्रह्मा जी उस तीर्थ को देखकर देवताओं के साथ अंतर्ध्यान हो गए। तभी से वह कुंड इस पृथ्वी पर विशेष विख्यात है। वह महाकुंड चक्रतीर्थ से पूर्व दिशा में स्थित है और ब्रह्म कुंड से पूर्व उत्तर दिशा में 700 धनुष की दूरी पर सरयू जी के जल में ऋणमोचन नामक तीर्थ विद्यमान है। वहां पूर्व काल में तीर्थ यात्रा के प्रसंग से आए हुए मुनिवर लोमस ने विधि पूर्वक स्नान किया था। इससे वे ऋण मुक्त एवं पाप शून्य हो गए थे। तब उन्होंने अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर हर्ष से आंसू बहाते हुए कहा कि यह ऋणमोचन नामक तीर्थ बहुत उत्तम है। मनुष्य पर इहलोक और परलोक के जो 3 प्रकार के ऋण होते हैं, वे सब इस तीर्थ में स्नान करने मात्र से क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यहाँ फल की इच्छा रखने वाले पुरुषों को श्रद्धापूर्वक विधि के साथ यथाशक्ति स्नान और दान करना चाहिए। इस प्रकार तीर्थ का महात्म्य बतलाकर मुनिश्रेष्ठ लोमस उसके गुण की प्रशंसा करते हुए अंतर्ध्यान हो गए। ऋण मोचन तीर्थ से पूर्व दिशा में 20 धनुष की दूरी पर पाप मोचन तीर्थ है। यह भी सरयू के जल में ही है। वहां स्नान करने से मनुष्य उसी क्षण सब पापों से मुक्त होकर शुद्ध चित्त हो जाता है। पांचाल देश में नरहरि नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण था, जो दुष्टों के संग के प्रभाव से पापात्मा हो गया था। उसने ब्रह्म हत्या आदि अनेकों प्रकार के पाप किए थे। पापियों के संसर्ग में आकर वह तीनों वेदों के मार्ग की निंदा करता था। वह किसी समय साधुओं के साथ तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अयोध्या जी में आया। उस महापातकी ब्राह्मण ने साधु संग से पापमोचन तीर्थ में स्नान किया। फिर तो उसी क्षण उसकी सारी पाप राशि नष्ट हो गई और वह निष्पाप होकर दिव्य विमान पर बैठकर विष्णु धाम में चला गया। मनुष्यों को सब पाप की शुद्धि के लिए वहां माघ कृष्ण चतुर्दशी को विशेष रूप से स्नान और दान करना चाहिए। अन्य समय में भी स्नान करने पर सब पापों का क्षय हो जाता है। पापमोचन तीर्थ से पूर्व दिशा में 100 धनुष की दूरी पर सहस्त्रधारा नामक उत्तम तीर्थ है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। उसी में शत्रु वीरों का नाश करने वाले वीरवर लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र की आज्ञा से योग शक्ति द्वारा प्राण त्याग कर अपने शेष नामक स्वरूप को प्राप्त हुए थे। एक धनुष का प्रमाण 3.5 हाथ माना गया है और 4 हाथ का एक दंड बताया गया है। पहले की बात है कि रघुकुल नायक श्री रामचंद्र जी देवताओं का कार्य पूरा करके काल के साथ बैठकर एकांत में मंत्रणा कर रहे थे। उस समय उन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि परस्पर मंत्रणा करते समय हम दोनों को जो कोई समीप आकर देखेगा, वह शीघ्र ही मेरे द्वारा त्याग दिया जाएगा। ऐसा निश्चय करके जब वे मंत्रणा करने लगे, तब लक्ष्मण जी राजद्वार पर खड़े होकर पहरा देने लगे। उसी समय तेजोनिधि तपोराशि दुर्वासा जी आ पहुंचे और भूख से व्याकुल होकर लक्ष्मण जी से प्रेम पूर्वक बोले, हे सुमित्रानंदन, तुम शीघ्र जाओ तथा श्री रामचंद्र जी के आगे मेरे आगमन की सूचना दो। मैं कार्यवश उनसे मिलने आया हूं। तुम्हें मेरी ये बात टालनी नहीं चाहिए। अब दुर्वासा ऋषि किसी को भी श्राप बहुत जल्दी देते थे, तो लक्ष्मण जी उनके श्राप से डरकर शीघ्र ही भीतर गए और श्री रामचंद्र जी तथा कालदेव दोनों के सामने खड़े होकर यह निवेदन किया कि तपोराशि अत्रिनंदन दुर्वासा श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। अब श्री रामचंद्र जी ने काल से सलाह करके उन्हें विदा किया तथा स्वयं बाहर निकले। बाहर आने पर उन्होंने मुनि को देखा और प्रणाम करके उन्हें आदरपूर्वक भोजन कराया। उसके बाद उन्हें सम्मानपूर्वक विदा किया
तथा सत्य भंग होने के भय से श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी को त्याग दिया। अब लक्ष्मण जी भी अपने बड़े भाई की आज्ञा को सफल बनाने के लिए सरयू के तट पर आए और स्नान करके ध्यान का आश्रय लेकर सच्चिदानंदमय परमेश्वर में अपने शांत मन को शीघ्र ही लगाकर अविचल भाव से बैठ गए। तदनंतर सहस्त्र फणों से सुशोभित शेषनाग पृथ्वी को सहस्त्र छिद्रों में भेदन करके वहां प्रकट हुए। इसी समय देवराज इंद्र भी देवताओं को साथ लेकर स्वर्गलोक से वहां आए। शेषनाग के फणों की सहस्त्र मणियों से वहां की पृथ्वी दग्ध हो गई थी। इसलिए सरयू तटवर्ती वह शुभकारक महातीर्थ सहस्त्रधारा के नाम से विख्यात हुआ। इस क्षेत्र का प्रमाण 25 धनुष है। इस तीर्थ में मनुष्य श्रद्धापूर्वक स्नान, दान और श्राद्ध करने से सब पापों से शुद्ध होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इसमें स्नान करके अविनाशी भगवान शेष की विधि पूर्वक पूजा करने वाला मनुष्य वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। अतः इस तीर्थ में विधिवत स्नान करना चाहिए। श्रावण के शुक्ल पक्ष में जो पंचमी तिथि होती है, उसमें यहाँ नागों के उद्देश्य से यत्नपूर्वक उत्सव करना चाहिए। उस उत्सव में पहले शेष नाग का पूजन करना उचित होता है। नाग पूजा पूर्वक ब्राह्मण को भक्तिपूर्वक संतुष्ट किया जाए तो सभी सर्प प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने पर वे मनुष्यों को कभी पीड़ा नहीं देते हैं। जो वैशाख मास में एकाग्र चित्त होकर यहाँ स्नान करते हैं, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती, अर्थात उनका पुनः जन्म नहीं होता। इसलिए मनुष्यों को इस तीर्थ में यत्नपूर्वक वैशाख मास का स्नान, दान और श्रीहरि का पूजन और ब्राह्मणों का सत्कार करना चाहिए। जो बुद्धिमान मनुष्य इस तीर्थ में अपनी शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक स्नान, दान आदि करता है, वह शुद्ध चित्त होकर इस लोक में प्रचुर सुखों का उपभोग करता है और भक्ति भाव के प्रभाव से अंत में शेषशायी भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। सूत जी कहते हैं कि स्वर्ग द्वार नाम से प्रसिद्ध तीर्थ सब पापों को दूर करने वाला है और स्वर्ग द्वार के महात्म का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में तो कोई भी समर्थ नहीं है, इसलिए संक्षेप से सुनो। सरयू के जल में सहस्त्रधारा तीर्थ से लेकर पूर्व दिशा में 636 धनुष तक पुराण के ज्ञाताओं ने स्वर्ग द्वार का विस्तार बतलाया है। सब तीर्थों में स्नान करने का फल अपने को प्राप्त हो, ऐसी इच्छा रखने वाले पुरुष को यहाँ विशेष रूप से प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। स्वर्ग द्वार में जो जप, तप, हवन, दर्शन और ध्यान, अध्ययन एवं दान किया जाता है, वो सब अक्षय होता है। सहस्त्रों जन्मांतरों में पहले जो पाप संचित किया गया है, वह स्वर्ग द्वार में प्रवेश करने मात्र से तत्काल नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वर्णशंकर, म्लेच्छ, संकीर्ण पाप योनि, कीड़े मकोड़े, मृग, पक्षी जो भी स्वर्ग द्वार में काल से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे सब हाथ में कौमोद की गदा लेकर गरुड़ ध्वज रथ पर आरूढ़ होकर सुंदर कल्याणमय वैकुंठ धाम में जाते हैं। जो लोग आदर पूर्वक वहां मध्याह्न में स्नान करते हैं तथा जो जितेंद्रिय पुरुष स्वर्ग द्वार में निराहार व्रत करते हैं अथवा जो 1 मास तक उपवास करने वाले हैं, वे सभी उत्तम स्थान को प्राप्त होते हैं। जो स्वर्ग द्वार में ब्राह्मणों को अन्नदान, रत्नदान, भूमिदान, गौदान तथा वस्त्रदान करते हैं, वे सब श्री हरि के धाम को जाते हैं। देवाधिदेव भगवान विष्णु अपने स्वरूप को 4 शरीरों में व्यक्त करके रघुवंश शिरोमणि श्री राम होकर अपने तीनों भाइयों के साथ यहाँ नित्य विहार करते हैं। इसी स्वर्ग द्वार में कैलाश निवासी शिव भी वास करते हैं। मेरु तथा मंदराचल के समान पाप की बड़ी भारी राशि भी स्वर्ग द्वार में पहुंचते ही नष्ट हो जाती है। ऋषि, देवता, असुर, जप होम पारायण मनुष्य, सन्यासी और मुमुक्षु पुरुष स्वर्ग द्वार का सेवन करते हैं। काशी में योग युक्त होकर शरीर त्याग करने वाले पुरुषों को जो गति प्राप्त होती है, वही एकादशी को सरयू में स्नान करने मात्र से मिल जाती है। वे भगवान विष्णु की भक्ति को पाकर निश्चय ही परमानंद को प्राप्त होते हैं। एक समय शीत रश्मि चंद्रमा अयोध्यावासी भगवान विष्णु को नमस्कार करके उत्कंठा पूर्वक यहाँ के तीर्थ की महिमा का साक्षात्कार करने के लिए आए। तो यहाँ आकर उन्होंने क्रमशः प्रत्येक तीर्थ में विधि पूर्वक यात्रा की। इससे उन्हें अनेकों प्रकार के आश्चर्य का अनुभव हुआ। तत्पश्चात दुष्कर तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करके उनकी प्रसन्नता प्राप्त की और वहां अपने नाम के साथ भगवान का नाम रखकर उनके अर्चा विग्रह को स्थापित किया। इससे वे भगवान वहां चंद्रहरि के नाम से विख्यात हुए। श्री वासुदेव के प्रसाद से वह स्थान अद्भुत हो गया। वह श्री विष्णु का अत्यंत गूढ़ स्थान है। समस्त प्राणियों के मोक्ष के स्वामी श्री रघुनाथ जी के इस दिव्य स्थान में सिद्ध पुरुष सदा श्री विष्णु का व्रत धारण किए निवास करते हैं
और नाना प्रकार के वेश वाले जितेंद्रिय मुक्तात्मा पुरुष यहाँ विष्णु लोक की आकांक्षा रखकर नित्य उत्तम योग का अभ्यास करते हैं। यहाँ मनुष्य जिस प्रकार धर्म का फल पाता है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं पाता। इसमें किया हुआ दान, व्रत और होम सब अक्षय होता है। जय श्री राम। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिय नगरी अयोध्यापुरी की ये कथाएं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आती होंगी। कथा अच्छी लगती हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्ययुत पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य,
सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में, नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिरकिए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ।